हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी एमटीएस का 18 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 जुलाई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी एथेनोइक अम्ल का जो है सामान्य नाम पूछा गया था। तो देखिए, एथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है ना, ये एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला अगर पूछा जाए तो CH3COOH इसका केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फ्लोट फेस्टिवल, ये जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो देखिए, ये जो आपका फ्लोट फेस्टिवल है ना, ये आपका तमिलनाडु के मदुरै शहर में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर शहर पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु के मदुरै शहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड एज, यानी करेंसी में जो है नोट्स और कॉइन्स को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसे जो है लीगल टेंडर्स और फियाट मनी कहा जाता है। तो लीगल टेंडर्स एंड फिएट मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम में जो है 8 ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 2006 से पहले तक इन ग्रहों की जो संख्या थी ना, वो 9 था। ये जो प्लूटो था ना, वो भी उस टाइम जो है 2006 के समय जो है ये ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद जो है प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया और ये क्या है, तो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्लूटो जो है क्या है, तो ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो प्लूटो जो है एक ग्रह नहीं है। तो प्लूटो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस दिन जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये मनाया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो 16 अगस्त 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे चुना गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पहले अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ दिया जाए तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लच्छू महाराज का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, लच्छू महाराज का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कथक नृत्य से और कौन कौन संबंधित है, तो ये आपके पंडित बिरजू महाराज संबंधित है, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गगानी, रोहिणी भाटे, इन सभी का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बैजू बावरा ये जो है किस शैली के संगीतकार थे। तो देखिए, ये जो आपके बैजू बावरा थे ना, ये ध्रुपद शैली के संगीतकार थे। तो ध्रुपद आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बैजू बावरा के बारे में, तो ये राजा मान सिंह के दरबार के गायक व तानसेन के जो है समकालीन भी रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेम्पति चिन्ना सत्यम ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम है ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2021 में जनरल बिपिन रावत की जो है निधन हुआ था, और वे जो है कौन थे। तो देखिए, ये जो आपके जनरल बिपिन रावत थे ना, ये जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी CDS जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1192 में तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ था, यह आपका दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जो है
पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 1191 का जो प्रथम तराइन युद्ध हुआ था ना, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले ये जो आपका तराइन स्थान है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ रहा है कि हॉकी में प्रत्येक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो देखिए हॉकी में प्रत्येक टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल में भी जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की बात कर ले तो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में जो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 और हैंडबॉल में 7 और बेसबॉल में जो है आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है ना वो 250 होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है, जो कि आपके 233 जो सदस्य होते हैं ना ये आपके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, और ये जो 12 सदस्य होते हैं ना ये राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है, तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भूटान के साथ सीमा बनाता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भूटान के साथ भारत के 4 राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। एक तो आपका पश्चिम बंगाल, सेकंड आपका सिक्किम, थर्ड असम और फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो है भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, तो इन 4 राज्यों में से जो है कोई एक ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुनील छेत्री का जो संबंध है ये किस खेल से है, तो देखिए सुनील छेत्री का जो संबंध है ना ये फुटबॉल से है, तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर ने कुल कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे, तो देखिए पंडित रविशंकर के द्वारा 5 ग्रैमी अवार्ड जीता गया था, तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली ये जो है पहले भारतीय थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर पहली महिला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला अगर पूछा जाए तो ये तन्वी शाह थी। तन्वी शाह को जो है 2010 में जो है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह था, तो देखिए ये जो आपका लोथल बंदरगाह जो कि आपका गुजरात में है, ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, तो लोथल बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खुल्लम खुल्ला पुस्तक ये जो है किसकी आत्मकथा है, तो देखिए ये जो आपका खुल्लम खुल्ला पुस्तक है ना ये ऋषि कपूर की आत्मकथा है, तो ऋषि कपूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुजलम 2.0 अभियान ये जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सुजलम 2.0 अभियान है ना ये आपका विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च में जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। और किस लिए लॉन्च किया गया था, तो ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले जो गंदे पानी होते हैं ना उसके प्रबंधन की ज़रूरत को देखते हुए सरकार ने जो है सुजलम 2.0 की जो है शुरुआत की थी, और इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को जो है रिसाइकल कर उसे उपयोग पर जो है जोर दिया जाएगा। यानी ये जो आपका किससे संबंधित है, तो ये आपके ग्रे वाटर के पुनः प्रयोग से जो है संबंधित है, तो ग्रे वाटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके E.M. फॉरेस्टर यानी एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर हैं, तो E.M. फॉरेस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तोता यानी पैरोट जो है ये किस वर्ग में आता है, तो देखिए ये जो आपका तोता है ना ये आपका किस वर्ग में, तो ये आपके पक्षी यानी एवियस वर्ग में आता है, तो एवियस आपका करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात कर ले किस जगत में आता है, तो ये आपका जंतु जगत में आता है। संघ अगर पूछा जाए तो ये आपका रज्जु संघ यानी कोरडाटा संघ में आता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अजैविक यानी एबायोटिक नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पानी, मिट्टी, हवा और एनिमल यानी पशु दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपका एनिमल है ना ये एबायोटिक नहीं है यानी बायोटिक है, तो एनिमल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन द इंडिया पार्लियामेंट यानी भारत की संसद में जो है ये कितने सदन होते हैं, तो देखिए भारत की संसद में जो है
आपके 2 सदन होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान जो है एक द्विसदनीय प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। और 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका ऊपरी सदन होता है जिसे राज्यसभा कहा जाता है, और सेकंड आपका निचला सदन होता है जिसे जो है लोकसभा भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने भाग होते हैं, यानी हमारा जो भारतीय संसद है ना, इसके जो है कितने अंगों से मिलकर जो है हमारा संसद बना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो है भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए, सरोद वाद्य यंत्र से जो कलाकार संबंधित है ना, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये सरोद वाद्य यंत्र से है। तो आपके ऑप्शन में जो है बुद्धदेव दास गुप्ता दिया हुआ था, तो बुद्धदेव दास गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि औरंगजेब की बीबी के मकबरे का नाम पूछा गया था। तो देखिए, औरंगजेब के बेगम के जो मकबरे का नाम था ना, ये बीबी का मकबरा था। और ये बीबी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल के मास्क के साथ जो है किया जाने वाला नृत्य है? तो देखिए, ये जो आपका गंभीरा नृत्य है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है जिसमें मास्क पहनकर जो है ये नृत्य किया जाता है। तो गंभीरा नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नृत्य है ना, ये आपका चैत्र संक्रांति फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। इसके अलावा बंगाल के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो एक आपका अलकाप हो गया, सेकंड काठी, बॉल, मरासिया, महल, गंभीरा और ढाली, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था? तो देखिए, ये जो आपका मेगास्थनीज था ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। मेगास्थनीज का एक प्रमुख पुस्तक भी है, इंडिका नामक पुस्तक। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि मेगास्थनीज ये जो है किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो अगर ये पूछा गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपका 19 से 22 अनुच्छेद में वर्णित है। लेकिन प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 के पुरुष T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जो है किस देश को हराया था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो पुरुष T20 विश्व कप हुआ था ना, इसका आयोजन जो है ये आपका UAE और ओमान देश में किया गया था। और इसके जो विजेता टीम रहा था वो ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है न्यूजीलैंड देश को हराया था। बहुत सारे बच्चे जो है पाकिस्तान मार के आए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपका सेमीफाइनल में ही जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। इसलिए न्यूजीलैंड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर महिला का पूछा जाए कि 2022 में जो आपका 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ है महिला का, उसमें जो है कौन सा देश विजयी रहा है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश जो है 7वीं बार इसका खिताब जीत चुका है। और वहीं अगर उपविजेता की बात कर ले तो इंग्लैंड देश जो है इसका उपविजेता रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाई हरोबा त्यौहार ये जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लाई हरोबा त्यौहार है ना, ये मणिपुर राज्य का एक त्यौहार है। और इसे जो है मेयुती ट्राइब यानी मेयुती समुदाय के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो मेयुती समुदाय आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले संगाई महोत्सव, लाई हरोबा, सिरुई लिली महोत्सव, योशंग त्यौहार, ये सब जो है कहाँ के त्यौहार है? तो ये आपके मणिपुर राज्य के त्यौहार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC
यूजीसी के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फरवरी 2022 में जो इसके नए अध्यक्ष हैं ये एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। तो एम जगदीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि MICR में आर का जो है मतलब पूछा गया था। तो देखिए MICR ये जो आपका कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए MICR का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। और आर का मतलब क्या होता है, तो रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो रिकॉग्नाइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अन्नपूर्णा देवी ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी। तो देखिए अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ना ये आपका सुरबहार वाद्य यंत्र से है। तो सुरबहार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सुरबहार से और कौन कौन संबंधित है, तो इमरत खान, इरशाद खान और सुरबहार, ये सब जो आपके सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्मश्री यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, भरतनाट्यम नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना कौन थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी नर्तकी नटराज है ना इनका जो संबंध है ये भरतनाट्यम नृत्य से है। और इन्हें जो है 2019 में ये जो आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। तो नर्तकी नटराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2021 में किस ट्रांसजेंडर महिला को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो मंजमा जोगाती है ना जो कि कर्नाटक की रहने वाली है, इन्हें जो है 2021 में ये जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ये जो है किस राज्य से नहीं गुजरता है, यानी जो ये आपका HBJ गैस पाइपलाइन है ये जो आपका किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका HBJ गैस पाइपलाइन है ना ये आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। लेकिन ऑप्शन में आपका कर्नाटक दिया हुआ था, तो कर्नाटक से जो आपका ये HBJ गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं गुजरता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले HBJ गैस पाइपलाइन का लंबाई अगर पूछा जाए तो इसका जो लंबाई है वो आपका 3474 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी दिया हुआ था, तो देखिए महात्मा गांधी की जो हत्या है ना ये गोली मारकर कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि महात्मा गांधी की जो हत्या है गोली मारकर किसने की थी, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एलिफैटिक यौगिक ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए एलिफैटिक जो कंपाउंड है ना ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं ना उसे ही जो है एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। तो कार्बन व हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 के, ये तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो देखिए हॉकी के मैदान की जो लंबाई है ना वो आपका 91.4 मीटर लॉन्ग होता है। और वाइड यानी चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 55 मीटर होता है। तो 91.4 इंटू 55 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अन्नपूर्णा देवी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अकबर के 9 रत्नों में से कौन एक नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अकबर के 9 रत्न थे और वो 9 रत्न कौन कौन से। तो एक आपका राजा बीरबल था, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुलायदेव प्याजा, फकीर अजरुद्दीन और अब्दुल रहीम खान एक खाना, ये सब जो थे आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और ऑप्शन में जो आपका एक राजा अमर सिंह दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपके राजा अमर सिंह थे ना ये अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। तो राजा अमर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आया था कि फर्स्ट एक्टिव वोल्केनो आइसलैंड पूछा गया था, यानी पहली सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो देखिए पहला जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ना ये आपका बैरन द्वीप है। और ये जो आपका बैरन द्वीप है ना ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में स्थित है। तो बैरन द्वीप आपका करेक्ट आंसर आया था कि म्यांमार की जो है नई राजधानी पूछी गई थी।
तो देखिए म्यांमार की जो नई राजधानी है ना, ये नेपिडा है और ये म्यांमार की राजधानी भी है और तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। तो नेपिडा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले म्यांमार का सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए तो ये आपका यांगून है। म्यांमार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, तो ये आपका बर्मा है और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये कयात है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए फियरलेस गवर्नेंस ये जो पुस्तक है ना, ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है और ये जो है पुस्तक जो है ये किरण बेदी की ऑटोबायोग्राफी भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल ही में जो नई पुस्तकें रिलीज़ की गई है उसके बारे में भी जान लीजिए, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये जो पुस्तक है ना, ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये जो आपका तिहुन ए सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा लिखा गया है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी एन इनकन्वीनियंस नेशनलिस्ट, ये जो पुस्तक है ना, ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम, ये जो पुस्तक है ये अशोक बाल के द्वारा लिखा गया है। इंडियन एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये जो पुस्तक है आपका रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। गंदी टोपी गवर्नर, ये जो पुस्तक है ये आपका यरलगडा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये जो पुस्तक है ये प्रभात कुमार के द्वारा लिखा गया है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये जो पुस्तक है ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। रिजॉल्व्ड अनटाइडिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है ये बान की मून के द्वारा लिखा गया है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, ये जो पुस्तक है ये आपका त्रिपुद दमन सिंह एंड आदिल हुसैन के द्वारा लिखा गया है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रॉय, ये जो पुस्तक है ये भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अमजद अली खान, ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए अमजद अली खान का जो संबंध है ये सरोद वादक यंत्र से है। तो सरोद वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अमजद अली खान के बारे में, तो देखिए इन्हें 1991 में जो है भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2001 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जा रहा है, कलाकार का नाम दे रहा है और पूछा जा रहा है कि इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में है इस फैक्ट को जो है आप जरूर देख लीजिए। जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी का जो संबंध है ये संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ये बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ये तबला वाद्य यंत्र से है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ये सरोद वादक से है। बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये सितार वाद्य यंत्र से है। शंकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इन सभी का जो संबंध है ये आपका सारंगी वाद्य यंत्र से है। जिया मोहिद्दीन डागर, अयागिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है वो आपका बीना वादक से है। असद अली खान का जो संबंध है ये रुद्र वीणा से है। तो इन सारे फैक्ट को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ना, ये आपका 1999 में शुरू किया गया था और इसे जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना, इसका जो है उद्देश्य था। तो 1999 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध ये जो है किसके बीच हुआ था। तो देखिए ये जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये आपका 18 जून 1576 को लड़ा गया था और ये जो है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल राजा अकबर के बीच लड़ा गया था। लेकिन आपका प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि 1576 में मुगल राजा अकबर ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध में किसको हराया था। तो ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हराए थे। तो
महाराणा प्रताप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो देखिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले जो पहला गुप्त शासक था ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो ये आपका राजा घटोत्कच के पुत्र थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये श्री गुप्त थे। और यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान ये जो है किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था। तो देखिए ये जो आपका प्रसिद्ध चीनी यात्री ये जो आपका फायान था ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाहो ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका लाहो है ना, ये मेघालय राज्य का एक लोक नृत्य है, तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो लाहो नृत्य है ना, ये आपका बेदिन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा, तो ये आपका जयंतिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मेघालय के अन्य नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि देरोगाता, द्रोदिया, साद नोंग क्रेम, ये सब जो है आपके मेघालय के कुछ नृत्य त्यौहार। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा हैं। तो अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है इन्होंने शूटिंग यानी निशानेबाजी में जो है 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत रूप से जो है पहला स्वर्ण पदक जो है भारत के तरफ से जीते थे। तो अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, यहाँ पर स्वर्ण पदक ना देकर सिर्फ पदक जीतने वाले पहले भारतीय के बारे में पूछा जाए, तो ये आपके केडी जाधव थे, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। और इन्होंने जो है सिडनी 2000 ओलंपिक खेलों में जो है भारोत्तोलक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। दो व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में अगर पूछा जाए, तो ये पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु ने जो है 2016 में रियो ओलंपिक में जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती थी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है ये कौन है, तो ये आपके सुशील कुमार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का जो है सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा जो बिंदु है ना, ये आपका मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह में लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त या फिर खाई है। तो मैरियाना ट्रेंच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अप्रैल 2022 में भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा गन्ना यानी शुगर कैन का उत्पादन होता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो शुगर कैन का उत्पादन है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के शिफ्ट में पूछ ले कि शुगर कैन का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये आपका ब्राज़ील में होता है। और भारत का स्थान कितने नंबर पर आता है, तो भारत जो है वो आपका दूसरे नंबर पर आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक यानी इनमें से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पीएनबी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एपेक्स बैंक दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में भारत में जो सार्वजनिक बैंकों यानी जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक की जो संख्या है ना, ये टोटल 12 है। तथा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है, जो कि भारत के सभी बैंकों को जो है नियंत्रित करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले भारत के टोटल 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन कौन से हैं, तो इसका नाम भी आप देख लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसको जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय के बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक किया गया है। इंडियन बैंक ये जो इलाहाबाद में इसका विलय किया गया है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, पंजाब तथा सिंधी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो आपके भारत के जो है वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आपके ऑप्शन में जो है पंजाब नेशनल बैंक दिया हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जो है पाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका राइबोसोम है ना, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जो है ये पाया जाता है, तो राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई थी। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, ये आपका लीवर यानी यकृत है, तो लीवर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के चैप्टर में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपका थायराइड ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर लें तो ये आपका पीनियल ग्रंथि है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो देखिए ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ना, ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के पहले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है ना, ये हीरालाल जे कानिया को बनाया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कथकली ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका कथकली है ना, ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम ये भी जो आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। पुलिकल, ओतम थुलई, ओटम थुलाल, थेयम, पड़यनी, तुलाल, ओपन्ना, ये सब जो आपके केरल के जो है फोक डांस है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए जो है ये आपका मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है वो लॉन्च किया गया है, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इस योजना के तहत होगा क्या कि राजस्थान के किसी भी परिवार में जो है अगर लड़की पैदा होती है तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है 50,000 रुपये का जो है सब्सिडी जो है वो उच्च शिक्षा के लिए या फिर जो है आगे की शिक्षा के लिए जो है दिया जाएगा, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना नहीं दिया हुआ था, तो देखिए एक आपका योजना एक और योजना है जो कि आपका उच्च शिक्षा या फिर आपका एक जो है नैपकिन्स वगैरह से संबंधित है, तो उस योजना का जो नाम है वो आपका उड़ान योजना है, जो कि आपका राजस्थान का एक योजना है। और इसके अंतर्गत जो है राजस्थान में रहने वाली जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको जो है मुफ्त में सैनिटरी और नैपकिन्स दिया जाएगा, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए भी जो है ये आपका दिया जाएगा। तो उड़ान योजना अगर ऑप्शन में था तो उड़ान योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है, तो अनुच्छेद 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि किस राज्य में जो है विधान परिषद के गठन व समाप्त करने की जो शक्ति है ये किसके पास है। तो देखिए किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन व समाप्त करने की जो शक्ति है ना, ये हमारे देश की संसद के पास है, तो संसद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस त्यौहार में जो है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन में छठ पूजा दिया हुआ था, तो देखिए छठ पूजा में जो है भगवान सूर्य की पूजा किया जाता है, तो छठ पूजा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ली ये जो छठ पूजा ये किस राज्य का त्यौहार है, तो ये बिहार और झारखंड राज्य का त्यौहार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 1965 में भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर मृणालिनी साराभाई को ये जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मृणालिनी साराभाई है ना, ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर है और इन्हें 1965 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 1992 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, ये किन किरणों को जो है प्रोड्यूस करता है, यानी किन किरणों को जो है ये उत्सर्जन करता है। तो देखिए कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है ना, ये कैंसर के इलाज में किया जाता है और ये जो है गामा किरण को जो है प्रोड्यूस करता है,
तो गामा किरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 टोक्यो ओलंपिक में जो है टोटल 33 खेल शामिल थे और 4 खेलों को जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। कौन कौन से 4 खेल? तो कराटे, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग एंड स्पॉट क्लाइंबिंग, ये 4 खेल को जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। और आपके ऑप्शन में जो था वो बेसबॉल दिया हुआ था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो था वो आपका बास्केटबॉल दिया हुआ था। थर्ड ऑप्शन जो था वो आपका पोलो दिया हुआ था और फोर्थ ऑप्शन जो था वो आपका ब्रिज गेम दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका ब्रिज गेम था ना, ये आपका टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था, तो ब्रिज गेम आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।